दोस्तों 2020 में नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान ने जो किया उस बात को, चिराग पासवान की उस तैयारी को, उस रणनीति को नीतीश कुमार आज तक भूल नहीं पाए। जब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब एक बार फिर बिहार का चुनाव, चिराग गठबंधन में जरूर है, नीतीश, चिराग, भाजपा, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये पूरा गठबंधन जरूर है, लेकिन चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार को देख सकते हैं, चिराग को बीजेपी के नेताओं के साथ देख सकते हैं, लेकिन चिराग और नीतीश बहुत कम मौकों पर साथ नजर आते हैं। चिराग पासवान के जीजा हैं, सांसद हैं अरुण भारती, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि चिराग पासवान में बिहार का युवा अपना भविष्य देख रहा है और चिराग आने वाले वक्त में बिहार के मुखिया होंगे। इधर चिराग पासवान ने खुद ये बात कह दी है कि उनकी इच्छा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी नीतीश एनडीए का चेहरा है। ऐसा लग रहा है जैसे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपने यह भी देखा है कि जेडीयू और एलजेपी के कार्यकर्ता कई मौकों पर अलग थलग नजर आए हैं और अब जो ग्राउंड की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता 2020 में जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए तैयार हैं। यानी गठबंधन भले ही ऊपर बैठकर नेताओं ने कर लिया, लेकिन जो जमीन है, जहां वोट पड़ना है, जो ग्राउंड है, वहां पर ये दल अभी भी एकजुट नहीं हो पाए हैं। मतलब जेडीयू और एलजेपी आर के कार्यकर्ताओं में क्लैश है, जेडीयू बीजेपी में क्लैश चल रहा है, चिराग पासवान का कुछ सीटों पर मांझी से क्लैश है। यानी एनडीए के अंदर जितने दल हैं उन सब में ऊपर ऊपर भले ही आपको सहमति नजर आ रही हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। और बार बार ऐसा लगता है जैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं। ये वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने ये बात कही कि मुझे दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार के साथ हूं जो कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से नहीं चला पा रही है, अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जाहिर सी बात है निशाना नीतीश कुमार पर था और अब जब चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो नजर किसकी कुर्सी पर है? जाहिर सी बात है चिराग पासवान की नजर नीतीश की कुर्सी पर है, लेकिन नीतीश इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे यह भी लगता नहीं है। चिराग पासवान और नीतीश की जो अनबन है यह पुरानी है। आपको याद होगा 2005 में चिराग पासवान के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2020 में चिराग की वजह से नीतीश कुमार कमजोर हो गए और अब जब 2025 का चुनाव है तब भी चिराग पासवान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्या चिराग और नीतीश के बीच में वाकई झगड़ा है और क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं? यह लड़ाई कहां जाकर थमेगी, ये इसका फैसला 14 नवंबर को होगा।